सभी प्रिय मित्रों को राधे राधे। माँ भगवती आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें। आने वाली शारदीय नवरात्रि की आप सभी को मंगल हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो विशेष होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आने वाली शारदीय नवरात्रि के बारे में। इस शारदीय नवरात्रि का बड़ा पावन पर्व बड़ा शीघ्र ही आने वाला है। इस पावन पर्व को बड़े आनंद से आप लोग बड़े भाव से मनाएं, माँ भगवती की खूब सेवा करें। तो आइए इस विषय को जानते हैं। कब है शारदीय नवरात्रि, इस नवरात्रि का क्या महत्व है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा से क्या फल मिल सकता है, कौन सी साधना हमें हमारे कार्यों में सफलता दिला सकती है, कौन सी साधना के करने से हमारा जीवन बदल सकता है। तो ये सारा विषय हम आज जानेंगे। पहले तो जानते हैं कि नवरात्रियों के बारे में। शास्त्रों में 4 नवरात्रियां बताई गई हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जिस नवरात्रि को हम आप सब जानते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। तो अभी जो आने वाली 2025 की नवरात्रि है वो शारदीय नवरात्रि है। तो ये कब से प्रारंभ है? तो 22 सितंबर 2025 से ये नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। 22 तारीख को प्रतिपदा तिथि है। उसी दिन घट स्थापना होगा, उसी दिन कलश स्थापना होगा, उसी दिन माँ की प्रतिमा स्थापित होगी। या कोई अपने घर अनुष्ठान पूजा कर्म करना चाहे तो उसी दिन से ही अपनी पूजा कर्म का प्रारंभ करेंगे। यदि कोई अपने घर में ज्वारे बोना चाहते हैं तो वो भी प्रतिपदा तिथि को ही बोए जाएंगे। यदि कोई व्रत करना चाहे 9 दिन तक तो भी प्रतिपदा तिथि से ही किए जाएंगे। तो 22 तारीख आप याद रखिएगा, 22 सितंबर 2025 इसी दिन से हम शारदीय नवरात्रि का आनंद लेंगे और इसी दिन से घट स्थापना कलश स्थापना का बड़ा शुभ कार्य हम करेंगे। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, वो मुहूर्त है सुबह 6:09 से लगाकर 8:06 तक आप घट स्थापना कलश स्थापना कर सकते हैं सुबह सुबह। अगला जो मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त है। तो 11:49 से 12:38 तक उस दिन आप अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापना घट स्थापना कर सकते हैं। तो ये बड़ा शुभ मुहूर्त शुभ समय है। इन दोनों समय में जब भी आप चाहें उस समय आप घट स्थापना कलश स्थापना अपने घर पर विधिवत रूप से कर सकते हैं। 9 दिन का ये अनुष्ठान है। साधक लोगों के लिए 9 दिन अमृत के समान है। जो भी माँ के साधक हैं, जो भी माँ को मानते हैं, जो देवी के साधक हैं, उन साधक जीवों के लिए यह समय अमृत के समान है। इस समय को गवाना नहीं चाहिए। इस समय में की गई साधना बड़ा विशेष फल प्रदान करती है। और इस समय बड़े बड़े साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मंत्रों की सिद्धियां करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान साधक लोग अपने जीवन में नवरात्रि के समय करते हैं। ये विशेष दिन होते हैं नवरात्रि के 9 दिन। तो 9 दिन का बड़ा सुंदर अनुष्ठान, निराहार रहकर, अपने संयमित रहकर, अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए, मन को एकाग्र रखते हुए माँ भगवती की साधना करें। यह सबसे श्रेष्ठ समय है अपने जीवन को बदलने का, अपने दिशा को बदलने का, अपने जीवन की जो रूपरेखा है उसको बदलने का सबसे सही समय यदि कोई है तो वह नवरात्रि का बड़ा पावन समय है। तो आप इस समय अखंड दीप जलाए, विशेष रूप से अखंड दीप से 9 दिन माँ भगवती को दीप जलाए और माँ की बड़ी भाव से साधना करें, माँ का पूजन करें। साधना में आप चाहे तो नवार्ण मंत्र कर सकते हैं और आप चाहे तो दुर्गा का मंत्र कर सकते हैं, आप चाहे तो 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी प्रकार से माँ भगवती की साधना आप परिपूर्ण रूप से कर सकते हैं। माँ के नवचंडी के दुर्गा पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो देवी अथर्व शीर्षम का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की साधनाएं आप अपने भाव से कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, जिससे आप परिपूर्ण रूप से संकल्प के साथ कर सके। इनमें मंत्रों की जो संख्या है वो 1.25 लाख जप संख्या पर मंत्र सिद्ध होता है, लेकिन आप इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते। 21,000 31,000 51,000 रुपए 51,000 का संकल्प लेकर भी आप अपने जप को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार की साधना। और 10वीं के दिन आप चाहे तो 9वीं के दिन हवन करें, आप चाहे तो 10वीं के दिन भी हवन कर सकते हैं। उस दिन नवार्ण मंत्र से आप माँ के लिए आहुति प्रदान कर सकते हैं। तो प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक प्रतिपदा से लेकर
9वीं तिथि तक आपकी अनुष्ठान रहेगा। प्रतिपदा है 22 सितंबर को और 9वीं तिथि है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को 9वीं तिथि है। तो माँ का जो प्रारंभ पूजन है वो शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्टम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रेति महाघोरेति चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च। तो प्रथम है शैलपुत्री और 9वीं माँ है सिद्धदात्री। तो शैलपुत्री से सिद्धदात्री तक की जो पूजा है वो माँ भगवती सिद्ध प्रदान करती, सिद्ध करती है। आप दशमी के दिन भी हवन कर सकते हैं, 9वीं के दिन भी कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो इस प्रकार आप परिपूर्ण भाव से माँ की साधना, माँ की आराधना करें। माँ भगवती आप पर खूब कृपा करें, खूब आनंद बरसाए। तो आने वाली 22 सितंबर का आप इंतजार करें और बड़े भाव से अपने घर पर दिव्य अनुष्ठान करें। अनुष्ठान के कुछ नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, निराहार रहे, किसी प्रकार का अपवित्रता न रखे, अभक्ष ना खाए, मांस मदिरा का सेवन ना करें, इनसे दूर रहे, लहसुन प्याज आदि चीजों से भी दूर रहे। इस प्रकार के सेवन से बचे जाए और माँ की आराधना में अपना मन लगाए। माँ की गई साधना, माँ की भक्ति आपके जीवन को सफल बनाएगी। इसलिए आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्रि की हार्दिक मंगल शुभकामना। आपके जीवन में खूब आनंद हो, खूब खुशहाली हो। आपको पुनः बधाई देते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे अन्य वीडियो में नवरात्रि के विषय को लेकर। अब वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी धार्मिक जानकारियों की नोटिफिकेशन समय समय पर उपलब्ध हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। राधे राधे, जय माता दी।